बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ईरान के अंदर मरने के लिए बंदे शामिल किए जा रहे हैं, मरने के लिए। उन्होंने कहा जान देनी है आपने, आ जाओ शामिल हो जाओ। अमेरिका से और इसराइल से लड़ना है, तो वहां मरने के लिए, जान देने के लिए जो बंदे अब तक रजिस्टर हो चुके हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 40 लाख है। पाकिस्तान से आधी से भी कम आबादी है ईरान की, पाकिस्तान से बहुत थोड़ी आबादी है ईरान की। तो 1 करोड़ 40 लाख बंदा ईरानी सदर ने अनाउंस किया है कि वो वहां पे रजिस्टर्ड हो गया है ईरान के अंदर मरने के लिए। और इधर सिर्फ एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड कर रही है बंदे, और अभी तक इन्होंने बताया ही नहीं कितने हुए। पहले दिन 10,000 बताया, तो उसके बाद बताया ही नहीं। अगर काम करना था तो इनको काम इस तरीके से करना चाहिए था कि वो नजर आता, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बहुत मुखालफत है। वो सुहेल अफरीदी जो करना चाह रहा था उसको पहले दिन से ही मुखालफत का सामना करना पड़ा। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब मुलाकात नहीं होगी। लेकिन जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, मुलाकात नहीं होगी। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक इमरान खान साहब की हिकमत अमली बाहर नहीं आएगी, और जब तक उनकी हिकमत अमली नहीं आएगी तब तक किसी चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हालात ये है कि महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कौमी हुकूमत की तश्कील की बात कर रहे हैं। भाई मैंडेट चोरी, वैसे तो महमूद अचकज़ई साहब भी मैंडेट चोरी करके आए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, महमूद अचकज़ई साहब बड़े शानदार सियासतदान है, बड़ा इनका नाम है, बड़ा इनका कद है और बड़ी इनकी जिद्दोजहद है। लेकिन इसके बावजूद महमूद खान अचकज़ई अपने हल्के के अंदर अगर इलेक्शन जीत के आए हो ना, तो मैं मान जाऊंगा ये इलेक्शन जीत गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। महमूद अचकज़ई भी फॉर्म 47 के ऊपर इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, ये पता है सबको। महमूद खान अचकज़ई को खुद पता है कि उन्हें उतने वोट नहीं पड़े जितने उनके वोट निकल आए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के साथ वहां ज्यादती की गई है, ये सब जानते हैं। वो बेचारा उम्मीदवार अक्सर वो टेलीफोन करके चीजें बताता भी रहता है, वो चीजें शेयर करता रहता है। उसने काफी सारा डाटा भी शेयर किया। शुरू में तो उसने एक साल, पूरी 1-1.5 साल कोशिश करता रहा वो, लेकिन फिर महमूद अचकज़ई को इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बना दिया। अब महमूद खान अचकज़ई कौमी हुकूमत की तश्कील की बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो पीटीआई का हक मांगते, बजाय इसके कि वो अवामी मैंडेट मांगते, वो कहते हैं आओ बैठो अवामी हुकूमत बना लेते हैं, कौमी हुकूमत। यानी एक ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल कर दी जाए। इसका आइडिया जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने दिया हुआ है। ये एस्टेब्लिशमेंट का फॉर्मूला है कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, सारी जमातें शामिल करके ऊपर आसिम मुनीर साहब को बैठा के तो जनाब एक हुकूमत तश्कील। जब तक आसिम मुनीर साहब ऊपर बैठे हैं ना, आप एक छोड़ के 10 कौमी हुकूमतें बना ले, फर्क। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने असल किरदार में वापस नहीं जाती, जब तक इनका फोकस कश्मीर को आजाद करवाने पे नहीं होगा, जब तक इनका फोकस पाकिस्तान के पानियों को आजाद करवाने पे नहीं होगा, जब तक इनका फोकस बॉर्डरों पे और छावनियों में नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान का सत्यानाश इसलिए हुआ, सारे वसाइल होने के बावजूद, कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों ने सारी जिम्मेदारियां ले ली जिनके हाथ में बंदूक थी, और उन्हें जिम्मेदारी लेने का ना तो कोई हक था, ना उनके पास कोई काबिलियत थी, सिर्फ बंदूक थी, और उसके बलबूते पे आज पाकिस्तान चल रहा है। हालात यहां तक है कि जनाब एजाज चौधरी साहब शदीद बीमार है, बहुत बुरी उनकी हालत है। सेनेटर थे, वो उनको हटाया गया, उनकी जगह पे राणा सनाउल्लाह को ले। अब उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनकी जान खतरे में, लेकिन उनका प्रॉपर इलाज नहीं करवाया जा रहा। यही यास्मीन राशिद साहिबा के साथ किया गया, यही महमूद रशीद साहब के साथ किया गया, और यही उमर सरफराज चीमा के साथ भी किया गया। मियां असलम इकबाल, उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता और वो अपनी वालदा के जनाजे में नहीं आते। क्यों? सादा कपड़ों में, यूनिफॉर्म में, वहां चारों तरफ पुलिस, एजेंसियां सब वहां पे फैले हुए थे कि ये बेटा अपनी माँ का जनाजा पढ़ने आएगा, इसको हम वहां से धर लेंगे। ये है जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल। तो इस सूरत हाल से बाकियों को भी गुजरना पड़ेगा। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी की नहीं है, ये अपने मफाद की है। कल जब बाकियों की लड़ाई हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट से, तो ये उनके भी गले पड़ जाएंगे। नाज़रीन, ट्रंप की वार्निंग का जो आखिरी दिन है और तबाहकुन नताइज की उसने धमकी दी। ट्रंप ने जो कहा, उसने कहा अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही आज मर जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का इतना खौफनाक दावा है। उसने उम्मीद का इजहार किया शायद कुछ ना कुछ आज हो जाए, अगर कुछ होना है तो आज ही होना है, अगर कुछ मुज़ाकरात होने हैं तो आज होना। ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अब कुछ हो गया तो हो गया, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगली कोई डेडलाइन नहीं है, बहुत बड़ा हमला करेंगे, पूरी सिविलाइजेशन उड़ा के रख देंगे और एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे। हमने एक टोटल रिजीम चेंज किया है, और ये बेहतर लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेहतर तरीके से सोचेंगे, और कुछ भी बेहतर हो सकता है। लेकिन ईरान के लोगों का खुदा हाफिज, ये भी उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप। तो वो ईरानियों को भी मुखातब करता रहता है, लेकिन धमकी बड़ी खौफनाक है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है। और अब इस वक्त जो है वो पुलों को, सड़कों को, शाहराहों को तबाह किया जा रहा है ताकि ईरान का जो आपसी राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए, सप्लाई लाइन कट जाए पूरे ईरान के बीच में। अगर कोई आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोई सामान कहीं से कहीं मंगवाना है, तो वो राब्ते खत्म हो जाएं, क्योंकि अमेरिका ने तो एयर ड्रॉप होना है अगर आना है किसी ने तो किसी ऑपरेशन के लिए, लिहाजा जमीनी रास्ते वो खत्म करते जा रहे हैं रफ्ता रफ्ता। और इसके अलावा जो है वो रेलवे पर भी हमला किया जा रहा है। आज के दिन में इसराइल ने खास तौर पे कहा था कि रेलवे पे अटैक करेंगे, उन्होंने किया। खारक का जो जजीरा है ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे जो दिफाई मकामात हैं उनके ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने बड़े खौफनाक अटैक किए हैं। जवाबन जो है वो एक हमला जुबैल में, सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पे कर दिया है ईरान की जानिब से, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है।
اور اسے ایک جوابی حملہ قرار دیا جا رہا ہے جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں کیا. شراز میں پیٹرو کیمیکل کی ایک فیسلٹی کے اوپر اٹیک کیا, اسے تباہ کیا. تو جواباً جبیل میں سعودی عرب میں پیٹرو کیمیکل فیسلٹی پہ حملہ کر کے ایران نے اسے تباہ کیا ہے مبینہ طور پر. ایران کے اندر مرنے کے لیے بندے شامل کیے جا رہے ہیں, مرنے کے لیے. انہوں نے کہا جان دینی ہے آپ نے, آ جاؤ شامل ہو جاؤ, امریکہ سے اور اسرائیل سے لڑنا ہے. تو وہاں مرنے کے لیے, جان دینے کے لیے جو بندے اب تک رجسٹر ہو چکے ہیں ان کی تعداد 1,40,00,000 ہے. پاکستان سے آدھی سے بھی کم آبادی ہے ایران کی, پاکستان سے بہت تھوڑی آبادی ہے ایران کی. تو 1,40,00,000 بندہ ایرانی صدر نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ وہاں پہ رجسٹر ہو گیا ایران کے اندر مرنے کے لیے. اور ادھر صرف احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ کر رہی ہے بندے, اور ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں کتنے ہوئے. پہلے دن 10,000 بتایا تو اس کے بعد بتایا نہیں. اگر کام کرنا تھا تو ان کو کام اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا کہ وہ نظر آتا, ایک آرگنائز طریقے سے ہوتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی بہت مخالفت ہے. وہ سہیل آفریدی جو کرنا چاہ رہا تھا اس کو پہلے دن سے ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا ملاقات نہیں ہوگی. جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک عمران خان صاحب کی حکمت عملی باہر نہیں آئے گی, اور جب تک ان کی حکمت عملی نہیں آئے گی تب تک کسی چیز پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. حالات یہ ہے کہ محمود اچکزئی قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر قومی حکومت کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں. بھئی مینڈیٹ چوری, ویسے تو محمود اچکزئی صاحب بھی مینڈیٹ چوری کر کے آئے. میں چیلنج کرتا ہوں, محمود اچکزئی صاحب بڑے شاندار سیاستدان ہیں, بڑا ان کا نام ہے, بڑا ان کا قد ہے اور بڑی ان کی جدوجہد ہے. لیکن اس کے باوجود محمود خان اچکزئی اپنے حلقے کے اندر اگر الیکشن جیت کے آئے ہو نا تو میں مان جاؤں گا یہ الیکشن جیت گئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محمود اچکزئی بھی فارم 47 کے اوپر الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں, یہ پتہ ہے سب کو. محمود خان اچکزئی کو خود پتہ ہے کہ انہیں اتنے ووٹ نہیں پڑے جتنے ان کے ووٹ نکل آئے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ساتھ وہاں زیادتی کی گئی ہے, یہ سب جانتے ہیں. وہ بیچارہ امیدوار اکثر وہ ٹیلی فون کر کے چیزیں بتاتا بھی رہتا ہے, وہ چیزیں شیئر کرتا رہتا ہے. اس نے کافی ذرا ڈیٹا بھی شیئر کیا. شروع میں تو اس نے ایک سال پوری 1.5 سال کوشش کرتا رہا وہ, لیکن پھر محمود اچکزئی کو عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اب محمود خان اچکزئی قومی حکومت کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کا حق مانگتے, بجائے اس کے کہ وہ عوامی مینڈیٹ مانگتے, وہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو عوامی حکومت بنا لیتے ہیں. قومی حکومت یعنی ایک ایسی قومی حکومت جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل کر دی جائے. اس کا آئیڈیا جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہوا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا ہے کہ قومی حکومت تشکیل دی جائے جس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ساری جماعتیں شامل کر کے اوپر عاصم منیر صاحب کو بٹھا کے تو جناب ایک حکومت تشکیل ہو. جب تک عاصم منیر صاحب اوپر بیٹھے ہیں نا, آپ ایک چھوڑ کے 10 قومی حکومتیں بنا لیں فارغ. جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے اصل کردار میں واپس نہیں جاتی, جب تک ان کا فوکس کشمیر کو آزاد کروانے پہ نہیں ہوگا, جب تک ان کا فوکس پاکستان کے پانیوں کو آزاد کروانے پہ نہیں ہوگا, جب تک ان کا فوکس بارڈروں پہ اور چھاؤنیوں میں نہیں ہوگا, تب تک پاکستان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.